धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं लगातार नमोकार मंत्र की शक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ। नमोकार मंत्र के अंतर्गत साधु परमेष्ठी गुणों का वर्णन चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने साधु परमेष्ठी के प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के अंतर के बारे में बताया था। अब उससे आगे उनके गुणों को बताता हूँ मैं कि कायोत्सर्ग, कब, हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन दोषों के हो जाने पर भोजन पान, ग्रामांतर, गमन, अरहंत के कल्याण के स्थान की वंदना के समय निषद्या वंदना में और मलमूत्र विसर्जन में, ग्रंथ के आरंभ में, समाप्ति में, स्वाध्याय वंदना और अशुभ परिणामों के होने पर कायोत्सर्ग मुनि लोग करते हैं और उस समय कायोत्सर्ग करना चाहिए। मोक्ष मार्ग में स्थित साधु शरीर से ममत्व छोड़कर दुखों के क्षय के लिए कायोत्सर्ग करते हैं, अर्थात कायोत्सर्ग के द्वारा कर्म रज भी आत्मा से पृथक हो जाती है। अहोरात्रि संबंधी कायोत्सर्ग। श्रमण मुनि के अहोरात्रि संबंधी 28 कायोत्सर्ग कहे गए हैं, जैसे देवसिक, रात्रिक, इन दोनों प्रतिक्रमणों के संबंध में 8 कायोत्सर्ग, त्रिकाल वंदना संबंधी 6 कायोत्सर्ग, पूर्वाह्न, अपराह्न और पूर्व रात्रि और अपर रात्रि, इन 4 काल में 3 बार स्वाध्याय संबंधी 12 कायोत्सर्ग और रात्रि योग ग्रहण और विसर्जन, इन दोनों समयों में 2 बार योग भक्ति संबंधी 2 कायोत्सर्ग। इस प्रकार कुल मिलाकर के यह 28 कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग के भेद के और कायोत्सर्ग से निम्नलिखित 4 प्रकार के भेद हैं। उत्थितोस्थित कायोत्सर्ग, उत्थित निविष्ट कायोत्सर्ग, उपविष्टोत्थित कायोत्सर्ग, उपविष्टो निविष्ट कायोत्सर्ग। उत्थितोत्थित कायोत्सर्ग दोनों प्रकार के खड़े होकर जो कायोत्सर्ग होता है, अर्थात शरीर से खड़े होकर परिणाम भी धर्म या शुक्ल ध्यान रूप है, यह उत्थितोत्थित कायोत्सर्ग है। यह कायोत्सर्ग महान से महान भी महान है। दूसरा है उत्थित निविष्ट कायोत्सर्ग के पूर्व में उत्थित और पश्चात में निविष्ट, अर्थात कायोत्सर्ग में शरीर से तो खड़े हैं और अंतरंग में आर्द्र रौद्र ध्यान रूप भाव कर रहे हैं। इस प्रकार का कायोत्सर्ग उत्थित निविष्ट कहलाता है। उपविष्टोत्थित कायोत्सर्ग जो बैठे हुए भी खड़े हैं, अर्थात बैठकर पद्मासन में कायोत्सर्ग करते हुए भी जिनके परिणाम उज्ज्वल हैं, उनका कायोत्सर्ग उपविष्टोत्थित होता है। उपविष्ट निविष्ट कायोत्सर्ग जो शरीर से बैठे हुए हैं और भावों से, अर्थात भावों से भी बैठे बैठे आर्थ रौद्र की संसति चलती रहती है, उनका यह कायोत्सर्ग उपविष्ट निविष्ट कहलाता है। तो पंच परमेष्ठियों का चिंतन करते हुए साधक श्रवण 32 प्रकार के दोषों से रहित होकर के कायोत्सर्ग करता है। कायोत्सर्ग के 32 दोष इस प्रकार से है। घोटक यानी घोड़े जैसे एक पैर को उठाकर अथवा झुकाकर खड़ा होता है और उसी प्रकार से कायोत्सर्ग में खड़े होते हैं, इनके सदृश
यह घोटक नाम का कायोत्सर्ग है। दूसरा लता, लता के समान अंग को हिलाते हुए और कायोत्सर्ग के स्थिति होते हैं, तो उसके यह लता नाम का दोष होता है। स्तंभ कायोत्सर्ग जो खंबे के समान खंबे का आश्रय लेकर के कायोत्सर्ग करते हैं, उसका स्तंभ के समान शून्य हृदय होकर कायोत्सर्ग करते हैं, उनके यह स्तंभ नाम का कायोत्सर्ग दोष लगता है। कुड्य कायोत्सर्ग भित्ति या दीवार का आश्रय लेकर जो कायोत्सर्ग स्थित करते हैं, उसे कुड्य नामक कायोत्सर्ग का दोष लगता है। माला दोष पीठ आसन के ऊपर खड़े होना अथवा सिर के ऊपर कोई रज्जू वगैरह का आश्रय लेकर के कायोत्सर्ग करना माला दोष कायोत्सर्ग दोष कहलाता है। सरवर वधू भीलनी के समान दोनों भुजाओं को जंघाओं को पीड़ित करते हुए जो कायोत्सर्ग में खड़े होते हैं, उनके यह सर्वी वधू नामक कायोत्सर्ग दोष लगता है। निगिड बेड़ी और पीड़ित हुए के समान पैरों में बहुत सा अंतराल करके जो कायोत्सर्ग में खड़े होते हैं, उन्हें निगिड नामक कायोत्सर्ग दोष लगता है। लंबोत्तर नाभि से ऊपर का भाग लंबा करके कायोत्सर्ग करना अथवा कायोत्सर्ग की स्थिति होकर शरीर को अधिक ऊंचा करना, अधिक झुकाना लंबोत्तर कायोत्सर्ग दोष कहलाता है। स्तन दृष्टि कायोत्सर्ग की स्थिति में जिसकी दृष्टि अपने स्तन भाग पर रहती है, वह स्तन दृष्टि कायोत्सर्ग दोष कहलाता है। बायस कायोत्सर्ग की स्थिति होकर कौवे के समान जो पार्श्व भाग को देखते हैं, उसके बायस कायोत्सर्ग दोष होता है। खलीन लगाम से पीड़ित हुए घोड़े के समान दांत किटकिटाते हुए मस्तिष्क को करके जो कायोत्सर्ग करते हैं, उनके खलील नामक कायोत्सर्ग दोष होता है। युग जुआ के पीड़ित हुए बैल के समान गर्दन फैलाकर जो कायोत्सर्ग की स्थिति होती है, उनके यह जू नामक कायोत्सर्ग होता है। कपित्थ कैथ के फल के समान मुट्ठी को करके और कायोत्सर्ग जो कायोत्सर्ग की स्थिति है, उसको वह कपित्थ कायोत्सर्ग दोष लगता है। सिर प्रकंपित कायोत्सर्ग में स्थित हुए जो सिर को कपाते हैं, उनके सिर प्रकंपित दोष लगता है। मूकवत कायोत्सर्ग दोष में स्थित होकर के मूक के समान मुख विकार व नाक सिकोड़ते हैं, उनके मूकवत नामक दोष लगता है। अंजुली जो कायोत्सर्ग में स्थित होकर के अंजुली की गणना करते हैं, उसको अंगुली दोष कायोत्सर्ग लगता है। भूविकार जो कायोत्सर्ग में खड़े होकर के भौं को चलाते हैं अथवा पैरों की उंगलियों को खींचते नचाते हैं, उनके भ्रू विकार कायोत्सर्ग दोष लगता है। वारुणी पाई मदिरा पाई के समान झूमते हुए जो कायोत्सर्ग करते हैं, उनके वारुणीपाई दोष लगता है। पूर्व दशा अवलोकन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर के पूर्व दिशा की ओर अवलोकन करना पूर्व दिशा अवलोकन दोष है। पश्चिम दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर के पश्चिम दिशा में अवलोकन करना पश्चिम दिशा अवलोकन दोष है। दक्षिण दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर के दक्षिण दिशा में अवलोकन करना दक्षिण दिशा अवलोकन दोष है। उत्तर दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर के उत्तर दिशा में अवलोकन करना उत्तर दिशा
अवलोकन का दोष है। अग्नि दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग मुद्रा की स्थिति होकर के अग्नि दिशा में अवलोकन करना अग्नि दिशा अवलोकन दोष है। नैऋत्य दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर के नैऋत्य दिशा अवलोकन करना नैऋत्य दिशा अवलोकन दोष है। वायव्य दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर के वायव्य दिशा का अवलोकन करना वायव्य दिशा अवलोकन दोष है। ईशान्य दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर के ईशान्य दिशा का अवलोकन करना ईशान्य दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग दोष है। ऊर्ध्व दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थित होकर के ऊर्ध्व दिशा में अवलोकन करना ऊर्ध्व दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग दोष है। अधः दिशा अवलोकन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर के अधः दिशा अवलोकन करना अधः दिशा अवलोकन दोष है। ग्रीवागम नमन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर के गर्दन को अधिक ऊंची करना ग्रीवा नमन दोष है। प्रणनमन कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित होते हुए गर्दन को अधिक झुकाना प्रणमन दोष है। निष्ठीवन कायोत्सर्ग की स्थिति के बड़े होकर खखारना थूकना यह निष्ठीवन का दोष है। अंगोमसर्ज अंगामर्श कायोत्सर्ग की स्थिति में शरीर का स्पर्श करना यह अंगास्पर्श कायोदर्श है। इस प्रकार साधक को कायोत्सर्ग करते समय उपयुक्त इन 32 दोषों का परिहार करना चाहिए। साधु षड आवश्यकों का पालन करता है। सप्त दोष गुण इसी वीडियो में आज इतना ही। आगे और साधु परमेष्ठी के गुणों के बारे में आगे और बताऊंगा मैं। यह साधु परमेष्ठी के गुणों का जो है चौथा भाग है। आप सभी इसे ध्यान से सुने पढ़ें और साधु परमेष्ठी को जानें कि किस प्रकार से साधु परमेष्ठी अपनी साधना करते हैं और कितने उज्जवल और पवित्र उनके मन होते हैं। इस प्रकार को जानते हुए इसकी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।